कोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जियोसिंक्लाइनर कॉन्सेप्ट ऑफ कोबर। जियोसिंक्लाइनर कॉन्सेप्ट ऑफ कोबर क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है माउंटेन बिल्डिंग को समझने के लिए। कोबर नाम के एक जर्मन जियोलॉजिस्ट ने हमें बताया था कि किस प्रकार से हमारे जो ग्लोब है इस पर माउंटेन की उत्पत्ति हुई है, माउंटेन का ओरिजिन हुआ है। तो उसमें से जो माउंटेन बिल्डिंग के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो होम्स का हो, चाहे वो जेफरी का हो, चाहे वो किसी भी जियोलॉजिस्ट का हो, उनमें से एक नाम आता है कोबर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम बहुत ज़्यादा चला ये सिद्धांत, ये थ्योरी जो थी बहुत ज़्यादा चली, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये था जियोसिंक्लाइनर कॉन्सेप्ट। अभी हमने इससे पहले आर्थर होम्स की जो सिद्धांत की बात करी, कन्वेक्शनल करंट, उसमें भी हमने जियोसिंक्लाइनर कॉन्सेप्ट की एक थोड़ा सा देखा था। उसमें हमने जियोसिंक्लाइन के बारे में एक थोड़ा सा देखा था कि, लेकिन उसमें समझा नहीं था कि जियोसिंक्लाइन होते क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमें समझना होगा कि ये जियोसिंक्लाइन होते क्या है। जियोसिंक्लाइन होते क्या है? नैरो, शैलो एंड लार्ज वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। देखिए जियोसिंक्लाइन होते क्या है। जियोसिंक्लाइन, मान लीजिए ये हमारा लैंड है और ये भी हमारा कोई लैंड है, लैंड बॉडी, और इसके बीच में हमारा है वाटर बॉडी। ठीक है, इसके बीच में हमारी क्या है? वाटर बॉडी। ये देख रहे होंगे आप, सी लेवल। अब क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा लैंड है, यहाँ भी हमारा लैंड है, यहाँ से नदियाँ आती हैं, रिवर्स आती हैं और आकर यहाँ पर जो हमारा सैलो एक एरिया है, एक धसा हुआ क्षेत्र है, वहाँ सेडिमेंटेशन करती हैं। सेडिमेंटेशन करती हैं अर्थात यहाँ पे आके अपने साथ जो लेके आई हैं पत्थर, कंकड़, जीवाश्म वगैरह जितने भी चीजें लेके आई हैं वो यहाँ पे जमा करती चली जाती हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने जमा किया, फर्स्ट लेयर हुई, फिर दूसरी बार आई तो इसके ऊपर फिर जमा किए, सेकंड लेयर हुई, फिर आके जमा किया, ये थर्ड लेयर हुई, फिर आके जमा किए फोर्थ लेयर। तो इस प्रकार से जमा होते होते जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ हमने देखा सेडिमेंटेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे अपना तलछट जमा करती जा रही है, नदियाँ यहाँ पे आके अपना मलबा इकट्ठा करती जा रही है। और यहाँ पे जो मलबे का धसाव होगा उसके कारण फोल्डेड माउंटेन की ओरिजिन होगी, की उत्पत्ति होगी। ये ही कोबर का सिद्धांत है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि जियोसिंक्लाइन जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा जियोसिंक्लाइन हो रहा है उसका कारण क्या है? ये ऐसा ऐसी जो भू आकृति है नीचे धसी हुई, ऐसा क्या है? ऐसा ये शैलो एंड नैरो, शैलो एंड लार्ज वाटर डिप्रेशन, ये ऐसा क्या है? तो इसको हम शुरुआत से जानते हैं। जियोसिंक्लाइन को समझने के लिए हम शुरुआती जो अवधारणा है उनसे समझते हैं। देखिए शुरुआती अवधारणा क्या है, उनका मानना था शुरुआती अवधारणाओं का कि पृथ्वी पर, अभी आप सब कुछ भूल जाइए, प्लेट टेक्टोनिक्स भूल जाइए, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी सब भूल जाइए, आप सिर्फ याद रखिए जो चल रहा है, अब जो थ्योरी जो चल रही है सिर्फ उसको ध्यान रखना है। क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक और जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ये सारी हम नई थ्योरी है। ये अगर हम इनको दिमाग में रखेंगे तो ये थ्योरी कुछ कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। तो इनको साइड में रखते हुए अब इस थ्योरी को एक बार देखेंगे। क्या है कि जियोसिंक्लाइन को समझने के लिए पुरानी अवधारणा क्या थी? पुरानी अवधारणा ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति की। उन्होंने माना कि पृथ्वी गर्म भूभाग था और ये धीमे धीमे ठंडा हुआ है। ये गर्म गैस का गोला था और ये धीमे धीमे ठंडा हुआ है, आपस में आके ये संकुचित हुआ है और ये ग्लोब बना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे ठंडे होने के कारण, ग्लोब के ठंडे होने के कारण यहाँ पे कुछ खड्ड भाग रह गए और कुछ ऊंचे भाग रह गए। कुछ भाग ऐसे थे जो नीचे चले गए और कुछ भाग ऐसे थे जो ऊपर चले गए, ऊपर उठ गए हैं। तो बात यही है कि जो नीचे धसा भाग है वो है ये वाला, और ऊपर वाला जो भाग है ये है ये जो लैंड है। ठीक है।
गया बात। जियोसिंक्लाइन रिजिड मास क्या है? रिजिड मास अगर मैं इधर देखिए, इधर अगर अपन देखें, ये जो है, ये जो ऊंचा उठा भाग है, ये तो है हमारा रिजिड मास, ठीक है। और ये जो हमारा उथला, ये जो हमारा नीचे गया हुआ भाग है, ये है हमारा जियोसिंक्लाइन। और जियोसिंक्लाइन में लगातार सेडिमेंटेशन हो रहा है, और सेडिमेंटेशन होने के कारण क्या हो रहा है, अब ये जो लैंड है ये इधर की ओर और ये इधर की ओर पुश करता है। ये जो लैंड है ये पुश करता है इसको, किसको? ये जो सेडिमेंटेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो सेडिमेंटेशन हुआ है ये लगातार इस पर दबाव दे रहा है, ठीक है, इस क्रस्ट पर दबाव दे रहा है। इस पे दबाव देने के कारण अब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई एरिया, ये कोई हमारा क्रस्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे सेडिमेंटेशन और लगातार क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, धसाव हो रहा है। तो ये धसाव होने के कारण देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमारे हिस्से हैं क्रस्ट के, दूसरे जो हिस्से हैं, ये लगातार पास आ रहे हैं। ये देखिए ये लगातार पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और अभी तो तलछट जमा होना, सेडिमेंटेशन रुका नहीं है, अभी भी सेडिमेंटेशन लगातार हो रहा है। तो धीमे धीमे इस प्रकार से ये जो है, ये जो इधर से और इधर से इधर इतना फोर्स लगाते हैं, ये लैंड और ये इतना फोर्स लगाते हैं कि ये जो निचला भाग है, जो तलछट जमा हो रही है, ऊपर की तरफ उठना और वलित फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण चालू कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमारा कोवर का सिद्धांत है, ठीक है। कोवर का सिद्धांत और कुछ नहीं है, बस यही है कि ये देखिए, ये जो है ये जियोसिंक्लाइन हो रहा है, जहाँ सेडिमेंटेशन हो रहा है, और ये सेडिमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के कारण अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये लैंड है और ये जो लैंड है, ये रिजिड मास और ये रिजिड मास जो है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन के कारण ये एक दूसरे पर फोर्स लगाया, और इस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये जो सेडिमेंट है ये ऊपर की ओर फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण करने लगते हैं। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, किसका? जियोसिंक्लाइन का। अब बात करते हैं हम, ये तो हमारा जियोसिंक्लाइन हो गया। कोवर ने 3 टर्म्स बताई, फोल्डेड माउंटेन्स बनने की 3 टर्म्स उन्होंने बताई। फर्स्ट उन्होंने बताया लिथोजेनेसिस, सेकेंड ओरोजेनेसिस, थर्ड ग्लिप्टोजेनेसिस। ये क्या है? देखिए, फर्स्ट टर्म जो लिथोजेनेसिस है, ये टर्म्स है, ये टर्म यूज की उन्होंने, ये जो है हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है, जो ये सेडिमेंटेशन जो हमारा हो रहा है लगातार, इसके लिए उन्होंने लिथोजेनेसिस कॉन्सेप्ट का यूज किया, ठीक है। लिथोजेनेसिस किसके लिए यूज किया उन्होंने? लिथोजेनेसिस ये लगातार जो हमारा सेडिमेंटेशन होता जा रहा है, इसके लिए उन्होंने यूज किया। ओरोजेनेसिस उन्होंने किसके लिए यूज किया? ओरोजेनेसिस उन्होंने यूज किया ये सेडिमेंटेशन और यहाँ लगने वाले फोर्स के कारण जो ये फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हो गया है, इसके लिए उन्होंने ओरोजेनेसिस का यूज किया। लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। अब बात करते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस की। ग्लिप्टोजेनेसिस उन्होंने यूज किया, ये जो फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हो गया है, इसके साथ ही अब जो उनके अपर्दन चक्र जो चालू होगा, जो इनका फोल्डेड माउंटेन्स का अपर्दन चक्र जो चालू हो जाएगा इसके साथ ही, इसके लिए उन्होंने ग्लिप्टोजेनेसिस का यूज किया, ठीक है। ये हुए टर्म्स। तो ये 3 टर्म्स है, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। ये ही जियोसिंक्लाइन के जो बनने के कारण फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं, उनके लिए टर्म्स का यूज किया।
अब देखिए और भी टर्म्स उन्होंने दिए, और क्या टर्म्स थे। कोबर के सिद्धांत में, सिद्धांत बहुत छोटा है समझने के लिए, बहुत ही छोटा, बस इतना ही है कि जियोसिंक्लाइन आपस में जो है फोर्स लगाते हैं जो रिजिड मास है, और जो नीचे जो सेडिमेंटेशन हुआ है, सेडिमेंटेशन क्या हुआ, फोल्डेड माउंटेन्स का रूप ले लिया किसने, सेडिमेंट्स ने। बस यही इनका कॉन्सेप्ट है और बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ एक टर्म्स जो बनती है वो इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया, ये आपका मान लीजिए लैंड है, यहाँ भी लैंड था, ठीक है, यहाँ फोर्स लग रहा था, याद हो तो आपको, यहाँ सेडिमेंटेशन हो रहा था, याद हो तो आपको। अब ये सेडिमेंटेशन के कारण क्या हुआ, अगर ये फोर्स ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा मात्रा में लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएंगे, ठीक है, ये फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएंगे। और अगर ये जो रिजिड मास है ये फोर्स नहीं लगा रहा है इतना, ये कम मात्रा में फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ फोल्डेड माउंटेन्स नहीं बनेंगे, बनेंगे तो सही लेकिन मार्जिन्स पे ही बनेंगे, ठीक है, यही फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। ये जो एरिया है ये आपका बीच वाला, ये आपका खाली रह जाएगा, यहाँ आपके फोल्डेड माउंटेन्स नहीं बनेंगे। यहाँ क्या बनेंगे, फिर यहाँ बनेंगे आपका या तो प्लेन बनेगा या आपका प्लेटू बनेगा। यहाँ या तो प्लेटू बन जाएगा या आपका प्लेन बन जाएगा, दो प्रकार की आपकी संरचनाएं बन जाएंगी। अब यहाँ इसको उन्होंने बोला श्वासेनबर्ग, श्वासेनबर्ग, कुछ इस प्रकार से स्पेलिंग है, क्योंकि वो जर्मन थे इसलिए उन्होंने जर्मन भाषा का यूज किया। ये जो मार्जिन पे जो फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे ये कहलाए रेंडिकेटन, और ये जो बीच में अगर ये माउंटेन नहीं बन रहा है, ये जो प्लेटू प्लेन रह जा रहा है, इसको उन्होंने बोला श्वासेनबर्ग, ठीक है। अब उन्होंने एविडेंस क्या दिया थ्योरी के लिए, एविडेंस क्या दिया उन्होंने, एविडेंस ये थे, क्या थे एविडेंस, जब आप मैप देखेंगे, जब आप मैप देखेंगे तो उसमें पाएंगे, क्या पाएंगे कि अल्पाइन, अल्पाइन माउंटेन रेंज को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अल्पाइन माउंटेन रेंज आल्प्स यूरोप में, इसको देखेंगे तो उन्होंने बोला कि अल्पाइन माउंटेन रेंज जो है वो तो आपके ये जो आपका भूमध्य सागर है जो वो, और इधर आपका यूरोप और नीचे अफ्रीका, ये भूमध्य सागर, ये तो आपका क्या हो गया, मीडियन मास, मीडियन मास हो गया, भूमध्य सागर आपका मीडियन मास है, ठीक है। और जो यूरोप में आपका जो आल्प्स जो श्रेणी है वो, और अफ्रीका में एटलस जो रेंज है या है आल्प्स, ये देखिए ये आल्प्स हो गया, यहाँ एटलस हो गया, बीच में मीडियन मास क्या हो गया, भूमध्य सागर, ठीक है, उन्होंने ये बताया, ठीक है, ये हो गया। और क्या एविडेंस दिए, और एविडेंस देखिए,